हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 ऐड करते हैं तो मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन में नीचे आप देख सकते हैं रेड में, LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं गिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रिसाइजली कहूं तो, और एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ठीक, कोई भी चीज अगर आप ले लें, अब फॉर एग्जाम्पल ये माउस आप देख रहे हैं, ठीक है, इस माउस को मैं बीच से काट दूंगा तो मुझे 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, यानी कि सिमेट्रिकल। ठीक, या मुझको आप बीच से काट दें, ठीक है, तो जो 2 पार्ट मिलेंगे उसमें एक आंख होगी, एक कान होगा। ठीक है, तो बात आ गई कि यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी एम्ब्रियोनिक लेयर्स क्या होती हैं। तो जब भी अगर आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट डेवलपमेंट अगर पढ़ा होगा आपने रिप्रोडक्शन के समय, ठीक है, फीटल डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे फीटस बनता है, तो वहाँ पे 2 तरीके की लेयर्स होती हैं। एक होती है एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होती है, जिसमें एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस ये सब आता है, और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसमें क्या आती हैं आपकी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी सेल्स बनती हैं, ठीक है, वो या तो एक्टोडर्म या मीजोडर्म या एंडोडर्म ओरिजिन की होती। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पे हम देखेंगे आगे चल के कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है, अगर होती है तो कितनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे अंदर हम सबसे ज़्यादा डेवलप एनिमल में से हैं, तो हमारे अंदर 3 होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एक्टोडर्म, बीच में आती है मीजोडर्म, सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है और एम्ब्रियोनिक लेयर्स क्या होती हैं, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं इसको डिटेल में। तो आप जैसे देख सकते हैं, अभी मैं डायग्राम पे आता हूं तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर सिमेट्री, बिल्कुल सही बात है। स्पॉन्जेस आर मोस्ट एसिमेट्रिकल, ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी एक्सिस नहीं है, जैसे आप इस केस में देख रहे हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल में देख रहे हैं कि इसको बीच से अगर काटेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन स्पॉन्जेस में ऐसा कोई भी एक्सिस नहीं होता कि उसको काटा जाए और हमको 2 इक्वल हाफ्स मिल जाए। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल बोलेंगे, जिसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक, वहीं एक तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप बहुत ढेर सारी एक्सिस होते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल स्टार बहुत गंदा बना है, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टार देखेंगे तो आप ऐसे काटोगे तब भी आपको वही मिलेगा, ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे। ठीक है, कई एक्सिस होते हैं जिससे आपको सेम चीज मिलेगी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री। इस एक्सिस पे भी काटोगे तो भी 2 इक्वल हाफ मिल रहा है, इस पे काटोगे तो भी 2 इक्वल हाफ मिल रहा है। ठीक है, यानी 2 से ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ऐसे उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। कौन सा बॉडी प्लान? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एटसेट्रा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन एक्सिबिट बायलैटरल सिमेट्री, जिसके एग्जाम्पल हम भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सब चीजों का। अच्छा, अब बात आती है जर्म लेयर्स की, एम्ब्रियोनिक लेयर्स की। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स मैंने आपको बताई थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अगर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, फिर बीच वाली मीजोडर्म, सबसे अंदर एंडोडर्म, 3 लेयर्स हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और अगर सिर्फ 2 है,
जैसे एक्टोडर्म है और एंडोडर्म। कौन सी गायब है? मीजोडर्म। ये मीजोग्लिया जो है ये कोई लेयर नहीं है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जेल फ्लूइड लाइक चीज भर दी है उस स्पेस को, बस स्पेस है वहां अभी भी, ठीक है, उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। चलिए देखते हैं। तो अब एनिमल्स in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, बता दिया आपको, are called diploblastic animals, जिसका क्या एग्जाम्पल है? cylindrics। ठीक, अच्छा अब बात आती है an undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm। ये प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड चीज नहीं, मीजोडर्म जो है दैट इज अ डिफ्रेंशिएटेड लेयर। इसका क्या मतलब होता है? जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स क्या होती हैं? दे आर प्लूरीपोटेंट, यानी स्टेम सेल से 3 तरीके की लेयर्स बन सकती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, कोई भी सेल्स मिल सकती है। तो आपने देखा कि ये डिफरेंशिएटेड है, ये अनडिफरेंशिएटेड होती है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अनस्पेशलाइज्ड, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड होके एक्टोडर्म बना सकती है, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो इनको क्या बोलेंगे हम? डिफरेंशिएटेड। लेकिन आप देख रहे हैं मीजोग्लिया के केस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, लेकिन जो प्रॉपर ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन होगा बीच वाली लेयर का, तो क्या बनेगा? मीजोडर्म। ठीक है, देखिए, दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, मीजोडर्म, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, तो अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? अब आप देखेंगे कि एक्टोडर्म जो है, बहुत सारी सेल्स हैं बॉडी में जो सिर्फ एक्टोडर्मल ओरिजिन है। मीजोडर्म जैसे फॉर एग्जांपल स्केलेटल टिश्यू, हमारे जितने भी स्केलेटल टिश्यू है, हार्ट है, ये सब मीजोडर्मल ओरिजिन का है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो एंडोडर्मल ओरिजिन की, ठीक है ना। तो ये सब, अब आप मीजोडर्म बताइए, मीजोडर्म अगर होगा ही नहीं जो डेवलप्ड एनिमल्स है हमारे जैसे, तो वहां पे स्केलेटल टिश्यू और हार्ट कैसे बनेगा? ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि स्पेशलाइज और करके ट्रिप्लोब्लास्टिक एक टेक्निकली एडवांस्ड स्टेज होती है जर्म लेयर्स की। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न की। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब एग्जाम्पल आती है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेट्स। ठीक है, तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ठीक है, एंड जर्म लेयर्स कितने टाइप की होती हैं, किस में होती हैं, और कब वो मीजोग्लिया कहलाएगी, कब वो मीजोडर्म कहलाएगी। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हमने देख ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। love10 ये मेरा कोड है, रेफरल कोड, इसको यूज़ करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहाँ पे आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हैं। एंड हाँ, वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसमें आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।